नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। और आज जो मुद्दा लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं वो है पोषण सखी से जुड़ा हुआ मुद्दा। और लंबे समय से अपनी मांगे जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है पोषण सखी। और जब आवाज उनकी मांगे जब सरकार तक नहीं पहुंची तो एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि पोषण सखी जो है अपनी मांगों को लेकर राजभवन के पास धरने पर बैठी है। झारखंड के 6 जिलों में, वैसे जिलों में जहां बच्चों के बेहतर पोषण के लिए सरकार ने पोषण सखियों का चयन किया था और उन्हें एक निश्चित मानदेय दिया जा रहा था। कोरोना काल में भी काफी मेहनत इन्होंने की, लेकिन अब जो है इनके साथ सौतेलापन जो है सरकार कर रही है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और क्या सरकार इनको सुन रही है, इनके बारे में कुछ बेहतर करने की सोच भी रही है, इन तमाम चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले सीधा रुख करेंगे सुषमा कुमारी का, जो खुद भी एक पोषण सखी है, चतरा जिला की पोषण सखी अध्यक्ष है और बाकी के पोषण सखियों के साथ इस समय राजभवन के पास धरने पर बैठी है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है सुषमा जी? जी हाँ, पहुंच रही है। क्या मांगे हैं आपके? अगल बगल भी काफी पोषण सखियों को हम देख पा रहे हैं। आपकी मांगे, पोषण सखियों की मांगे क्या है, पहले उस पर हम पूरी जानकारी चाहेंगे। जी, हम लोग की बस अभी एक ही मांग है। हम लोग 6 साल, हम लोग 2015 से हम लोग कार्यरत पोषण सखी थे। आंगनबाड़ी से रिलेटेड सारा कार्य करते थे। हम लोग का मेन मुद्दा था कुपोषण को दूर करना। हम लोग कुपोषण से सुपोषण बच्चे लोग को बनाते थे। गर्भवती धात्री, बीएलओ का कार्य, सुकन्या योजना का फॉर्म भरना, हर एक काम वो करते थे जो सेविका दीदी बहन लोग भी करती थी और हम उनका पूरा भरपूर सहयोग करते थे। कोरोना काल जैसे बीमारी में भी हम लोग सब काम किए हैं, घर घर जाकर गृह भ्रमण किए हैं। लेकिन सरकार हमारे साथ बहुत ही अन्याय किए हैं। हम लोग 6 साल कार्यरत थे और अचानक बिना पूर्व सूचना को हम लोगों को 10,388 पोषण सखी जो 6 जिला में कार्यरत है उसको हम लोग को बिना पूर्व सूचना को निरस्त कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। जो झारखंड की बेटी, महिला, बहन, हम लोग घर पर मतलब घर से एक बार होता है कि निकाल दिए, आप गृह भ्रमण करवाएं, हमारा पहचान बनाएं और अचानक से घर में बैठा देना, ये बहुत दुखनीय है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम सरकार से गुहार लगाने यहाँ पे आए हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान से सुने, समझे, हमारे दुख को समझे, हमारे परिवार के साथ क्या स्थिति रहा है, कितना हम लोग दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं। हमारा 100 रुपया नहीं, हमारा इतना मान सम्मान बन गया था हमारे गाँव घर में कि हमें इतना इज्जत मिलता था, वो इज्जत हमसे छीन लिया गया, वो सम्मान हमसे छीन लिया गया। हम सरकार से गुहार लगाने आए हैं कि हमारी सभी बहनों को न्याय दीजिए। हम लोग घर पर हम लोग को बिठा दिए हैं। हम लोग जो इतना क्वालिफिकेशन, जो हम लोग इतना एजुकेटेड महिला लोग सब यहाँ पे मेरिट पे हमारा आप लोग लिए थे, हम लोग को पोषण सखी पे बहाली किए थे। तो फिर हम लोग को क्या, उम्र भी 6 साल में हम लोग का खो गया। 30 साल से ऊपर सब महिला लोग 25-35 की हो गई है। तो क्या हम लोग को क्या दूसरा नौकरी पे हमको लिया जाएगा? फिर हमारा इसी नौकरी को आप वापस क्यों नहीं करते? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहते हैं। हम इतना 6 महीना से हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, गांव से लेकर राजधानी तक हम लोग दौड़े और जगह जगह पे हम लोग को अपमानित किया गया है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम इतनी बहनें लोग कितना परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हम लोग को वो मान सम्मान इज्जत के साथ हमारी नौकरी को वापस करे सरकार और हमारा फ्यूचर, हमारा बाल बच्चा का फ्यूचर सरकार बनाए। झारखंड की सरकार, वर्तमान सरकार जो है सुषमा जी, झारखंड की सरकार झारखंड के हित के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया और हेमंत की सरकार कहती है कि ये जो सरकार है वो यहाँ के लोगों के लिए है, झारखंड की जनता के लिए है। अब जब इतना बड़ा फैसला ले लिया गया था, जब ये देखा गया था जिन जिलों में कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए कैसे, चूंकि झारखंड को मजबूत करना है तो यहाँ के नौनिहालों को मजबूत करना होगा। यहाँ के नौनिहालों को तो आप ऐसे मजबूत कर नहीं सकते। पोषण सखी ने अपना काम बखूबी निभाया, कोरोना काल में भी निभाया। तो क्या जो उम्मीद है आप लोगों की, सरकार से आप लोगों ने जो उम्मीद लगा कर रखी है, मान के चलिए कि अगर सरकार आपकी नहीं सुनती, हालांकि सरकार को सुनना चाहिए,
सरकार को इसलिए भी सुनना चाहिए क्योंकि ये वो सरकार है, हेमंत सरकार, जिससे एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ है लोगों का, और कहीं ना कहीं ये सरकार कुछ फैसले भी ले रही है जो ऐसे लोगों के लिए, जैसे हमने जिक्र किया पारा शिक्षकों का, उनको एक बढ़िया मुकाम दिया गया, और इसके साथ साथ झारखंड के बेरोजगारों के लिए सरकार प्लान कर रही है, नीति बना रही है। तो क्या लगता है आपकी बातें सरकार सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी तो आगे कैसा आंदोलन रहेगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जिस प्रकार सभी को खुशियां बांट रही है, उसी प्रकार अभी हमारे एक छत्र में हम लोग 3 बहन काम करते थे, सेविका, सहायिका, पोषण सखी। तो आपने सेविका, सहायिका बहन के मान सम्मान को बढ़ाया, उनका मानदेय बढ़ाया, उनका फ्यूचर बदला, और उसी एक छत के नीचे काम करने वाली पोषण सखी को, बहन को आप आसमान से सीधे न मतलब कि जमीन में ढकेल दिया, और उसके बारे में विचार भी नहीं कर रहे हैं। जहां तहां 1-2 जगह आश्वासन दे देने से काम नहीं चलेगा, हमें पुख्ता आश्वासन चाहिए। जिस प्रकार से सभी को खुशियां बांट रहे हैं वो हमें भी चाहिए, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। हमने आपके राज्य को 6 साल दिया है, आपके काम को, कुपोषण को दूर करने के लिए हम लोगों ने 6 साल दिया है, और हर एक बच्चे को हम लोग एमटीसी, जो कुपोषण के शिकार थे उनको एमटीसी में भर्ती करवाया है, सारा चीज हमने किया है। आप हमें छोड़ देते हैं तो आपका राज्य कैसे डेवलप करेगा? हम महिला को छोड़ देते हैं 10,388 पोषण सखी को, तो हम पूछना चाहते हैं कि आपका राज्य में क्या स्थिति रहेगा, कि आप बदनाम नहीं होइएगा क्या? रघुवर सरकार में आप लोगों का चयन हुआ था, रघुवर सरकार में आप लोगों का चयन हुआ था। जी जी बिल्कुल। तो हेमंत सरकार इस मामले में वो भी चयन किए, तो हम लोग ने मेरिट लिस्ट में जो भी था हम लोग को चयन हुआ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 60 साल का सेवा। तो फिर हम लोग को सरकार क्यों निकाली ये हमको नहीं पता। हम लोग को बीच में घसीटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है ये हमें नहीं मालूम। हमको दुनियादारी राजनीतिक से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारा नौकरी चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमें हमारा नौकरी चाहिए। आप हमें राजनीतिक में मत कीजिए। हम लोग मासूम बहने हैं, हम लोग काम में सक्षम हैं, हम लोग काम हमेशा करेंगे और हमेशा करते भी आए हैं, लेकिन हम लोग को राजनीति के चक्कर में ना घसीटे। आप जिस प्रकार से सभी को खुशियां बांटे हैं, पारा शिक्षक हो, सेविका हो, सहायिका हो, आंगनबाड़ी जी, तो आप आई हैं चतरा से, आप चतरा से रांची आई है, राजभवन के सामने धरने पर बैठी है। बाकी जिलों से भी जो है पोषण सखी वहां पहुंची है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो ठंड भी बढ़ने वाली है, परेशानी भी बढ़ने वाली है, तो किस तरह से आगे की लड़ाई होगी? एक तरफ जिम्मेवारी परिवार की, दूसरे तरफ नौकरी से निकाला जाना। देखिए, हम लोग बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरे हैं। घर में भी सुनते हैं, बाहर में भी लोग सुनाते हैं, सरकार भी नहीं सुनती है। हम लोग क्या अपना मान सम्मान के चलते हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं। इतना छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ला के धरना पर हम लोग इतना ठंडा में बैठाएंगे। अगर कुछ हो जाता है हमारे परिवार को तो सरकार तो देखने नहीं आ रही है। हमारा बच्चा का भविष्य कैसे वो बनाएंगे? अगर कुछ हो जाता है किसी को तो ये क्या हम लोग क्या कर पाएंगे बताइए? अपना अधिकार के लिए हम लोग आए हैं ना कि हम लोग, मेरा बच्चा का भविष्य बनेगा। अगर हम कुछ काम कर पाएंगे तो कुछ राशि मिलेगा, उससे हम अपना बच्चा का भरण पोषण कर सकते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। और अगर हमारी सरकार नहीं मानती, इतना विनती, इतना गिड़गिड़ाने का भीख मांग रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, नहीं मानती है तो हम लोग इसी धरती पर बैठे रहेंगे। अभी हम लोग बहुत ऐसे स्थिति, कभी खाना नहीं खा रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी भूखे सुत रहे हैं। अभी तक हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। हम लोग आवेदन भी दिए थे कि हम लोग को शौचालय, पानी का टैंकी, इस सब का व्यवस्था हो जाना चाहिए। हम लोग इतना महिला रुके हैं तो कैसे भी व्यवस्था करेंगे बताइए? रोड पर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है और हम लोग को अभी तक शौचालय और पानी टैंकर का तक व्यवस्था नहीं हुआ है। इतनी महिलाएं कहाँ जाएंगी रात में? दिन में तो इधर उधर घूम जाएंगी, लेकिन रात में कहाँ जाएगी बताइए? ये हमारा राजधानी का यही बताइए, क्या हम लोग कर पाएंगे? राजधानी में रहते हुए हमारा व्यवस्था नहीं मिल रहा है। तो ये शिकायतें हैं, ये अपनी मांगों को लेकर इस समय राजभवन के सामने धरने पर बैठी हैं। मांगों को पूरी होना तो दूर, फिलहाल में इन महिलाओं को शौचालय तक जाने की कोई सुविधा वहां पर नहीं मिल पा रही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये पोषण सखी मजबूरी में ही कहेंगे इसे कि आज अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ये महिलाएं एक जगह एकत्रित हुई हैं। सवाल ये भी उठता है कि एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा क्यों? अगर हेमंत सरकार कहती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल
जो कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर जिन लोगों का चयन किया गया था उन्हें परमानेंट करने की बात सार्वजनिक मंचों से कही जाती है कि हम बेहतर करेंगे उनके लिए, तो ये पोषण सखी भी उस दायरे में आती हैं। तो इन पोषण सखियों के लिए बेहतर क्यों ना सरकार सोचे, सरकार को सोचना चाहिए और हमें उम्मीद है कि ये सरकार संवेदनशील है। निश्चित तौर पर कुछ बढ़िया पोषण सखियों के लिए सरकार करेगी, लेकिन फिलहाल ये पोषण सखी काफ़ी संख्या में मोरहाबादी राजभवन के पास धरने पर बैठी हैं और इन पोषण सखियों की जो परेशानी है, इन्हें वहां धरना देने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सरकार को समझना चाहिए, सरकार को सूद लेनी चाहिए। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल रहेगा सुषमा जी, कि सरकार की तरफ से क्या कोई नुमाइंदा अब तक पहुंचा बात करने के लिए? जी अभी तक तो कोई नहीं पहुंचे हैं जी। और मैं चाहती हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मेरा यह काम जितना जल्दी हो सके पूरा हो, मुख्यमंत्री को ये न्यूज जल्दी पहुंच जाए ताकि हम सब बहन इस तरह सड़क पर ना बैठे, हमारा भी मान सम्मान को बचाए सरकार, क्योंकि हम लोग महिला हैं, हम लोग घर परिवार से जुड़े हुए महिला है, संसारिक मतलब कि हम लोग अपने परिवार में हम लोग को सुरक्षा दिया जाता है कि नहीं बेटी बहू को घर से नहीं निकलना है, आप लोग घर में आप लोग इस तरह रहिए, सेफ रहिए, बाहर का जोन सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना अधिकार के लिए यहाँ पे आए हैं, तो सरकार को उसी तरह हम लोग का घर परिवार का माँ बाप बनते हुए देखिए कि अपनी बहू बेटी को एक बड़ी बात हम यहाँ कहना चाहेंगे जी, एक बड़ी बात हम कहना चाहेंगे, निश्चित तौर पर आपकी इज्जत सरकार की इज्जत है, आपके घर वाले जैसा आपके लिए सोचते हैं। मुझे पूरा यकीन है सुषमा जी कि हेमंत सरकार भी आपके लिए वैसा ही सोचेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हमारे माध्यम से, एक जिम्मेवार न्यूज़ चैनल होने के नाते हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ हम सीएम सर तक पहुंचाए और निश्चित तौर पर ये जो संवेदनशील सरकार है वो पोषण सखी के लिए भी कुछ बेहतर करे जैसा दूसरों के लिए सरकार ने किया। बहुत शुक्रिया 99 न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका, सुषमा कुमारी जी, चतरा जिला की पोषण सखी अध्यक्ष, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ फिलहाल 99 न्यूज़ में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।